पितामह का नाम भारतीय पौराणिक इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण शख्सियतों में लिया जाता है। वह द्वापर युग के जन्मे थे। उनका जन्म हस्तिनापुर में तब हुआ था जब महाराज शांतनु ने गंगा जी ने विवाह किया। गंगा जी की कोख से ही भीष्म जन्मे। जब गंगा जी अपनी शर्तवश शांतनु को छोड़कर चली गईं, तो भीष्म को उन्हें सौंप गई थी। भीष्म का मूल नाम देवव्रत था। वह पितृभक्त थे, इसके साथ ही वह गुरु भक्त भी थे। परशुराम जी उनके गुरु थे। भीष्म ने एक ऐसी प्रतिज्ञा ली थी जो बहुत दुष्कर थी। जब गंगा जी अपनी शर्तवश शांतनु को छोड़कर चली गई थी, तो शांतनु दुर्बल होने लगे थे। भीष्म से पिता का दुख देखा नहीं गया और उन्होंने सत्यवती नाम की युवती से पिता का विवाह कराया। उस दौरान भीष्म ने एक भीषण प्रतिज्ञा ले ली थी कि वह खुद शादी नहीं करेंगी और राजा भी नहीं बनेंगे। उनकी इस प्रतिज्ञा से धरती कांपने लगी। तब राजा शांतनु ने पुत्र को इच्छा मृत्यु का वर दिया। उन्होंने भीष्म से कहा, जब तक तुम खुद नहीं चाहो मृत्यु नहीं आएगी। महाभारत ग्रंथ में इसका वर्णन है। भीष्म की प्रतिज्ञा के कारण ही परशुराम जी ने उनका युद्ध हुआ। दोनों के बीच 21 दिन तक द्वंद्व युद्ध चला था। परशुराम जी अनेक अस्त्रों के ज्ञाता थे, लेकिन वे भीष्म को परास्त नहीं कर पाए। अंत में परशुराम जी को ही युद्ध भूमि से हटना पड़ा था। गुरु से युद्ध के बाद भीष्म का मान और बढ़ गया था। हालांकि आगे चलकर जब भीष्म का अपने ही वंश में जन्मे अर्जुन से सामना हुआ, तो वे अर्जुन को नहीं हरा पाए। अर्जुन भीष्म को पितामह कहते थे। भीष्म के ही मित्र द्रोणाचार्य अर्जुन के गुरु थे। उन्होंने कहा था कि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होगा। इसके अलावा अर्जुन श्री कृष्ण की शरण में थे, इसीलिए भीष्म अर्जुन से हार गए। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.